का मरीज था, उसने सिमलफार दे दिया उसको, उसका पहले खून गाढ़ा है और सिमलफार खून मजीद गाढ़ा करता है। तो सिमलफार आप देंगे तो आपको पता होना चाहिए कब देना है। इसी तरह मैं अपना केस शेयर करता हूं कि हमारे पास बहुत बड़े ऑफिसर है पंजाब के, उनका यही पस थी बलगमी और उनका वॉल्यूम था 10 ml। लेबोरेटरी रिपोर्ट के अंदर लिखा होता है 1.5 से लेकर 5 ml तक वॉल्यूम होता है, उसका 10 ml था। और रिपोर्ट जो थी वो आम नहीं थी, हमीद लतीफ की, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे पहला डॉक्टर है राशिद, जिसने ये जेंडर टेक्नोलॉजी ईजाद की और गोरे आके इसके शिगिर्द थे और उसका बड़ी देर तक अखबारात में आर्टिकल छपता रहा। और ये वाई और एक्स को अलग-अलग करने का ये उसको अल्लाह पाक ने शर्फ बख्शा है, जिसका जो काम उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो उससे पहले होता था एक्स और वाई का अलग अलग नहीं किया जाता था, फिर उसने एक्स और वाई अलग की और पूछ लेता है। अब उसके पास जो है इम्प्लांट कराने के लिए जाते हैं कि भाई आपने बेटा लेनी बेटी लेनी हो, वाई उठा के इम्प्लांट कर दे तो बेटा, एक्स उठा के कर दे तो बेटी। उसकी जो टेस्ट की सीमन की रिपोर्ट है 5000 की है, हमारी आम लेबोरेटरी में 5000 की, उसकी रिपोर्ट भी उसके पास थी, उससे भी वो इलाज करवा चुका था। यहां तक कि उनके महकमे वालों ने उसकी दवाइयां आउट ऑफ कंट्री से भी इंपोर्ट करवाई थी, उसका डॉक्टर ने इलाज करा दिया था। 2 बीवियां उसको छोड़ गई थी, अल्लाह के फजल करम से तीसरी बीवी हमारे इलाज करने के बाद, जिसमें से अब 2 बेटे हैं। तो उसका मैं ये बताने लगा हूं कि हमारे उस्ताद मोहतरम हकीम मोहम्मद अकरम मुगल रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त हयात थे। उस्ताद जी ने नब्ज चेक की, मैंने नब्ज चेक की, हम दोनों इस पॉइंट पे, इस नुक्ते पे मुत्तफिक हुए कि ये बलगमी मरीज है। इसके मादा तौलीद के अंदर, इसके सीमन के अंदर बलगमी पस शामिल होने से इसका मादा बढ़ के डबल हो चुका है। तो हमारे वो उस्ताद मोहतरम सिर्फ नजरिए की प्रैक्टिस करते थे, तो कहते इसको 2 शदीद और 3 शदीद दे दो। दे दी, हमने 1 महीना खिलाई। अब मर्ज उसकी ज्यादा थी, दवाई की पोटेंसी कम थी, इसको फायदा जरूर हुआ कि उसके स्पर्म थे 2 मिलियन, 5 मिलियन हो गए 1 माह बाद। और जो 8 ml वॉल्यूम था वो 10 ml था, वो 8 ml हो गया। अब मरीज को फायदा जरूर हुआ लेकिन उसका चेहरा लटका हुआ है, कहता जी फायदा जरूर हुआ है लेकिन थोड़ा सा हुआ है। तो मैंने उस्ताद मोहतरम को कहा कि जी इसको हम 4थे दर्जे की दवाई देते हैं, ये देखें मरीजों के काले आ रहे हैं, 4थे दर्जे की दवाई देते हैं सिमलफार, मेरे पास कंडियारी में बना हुआ था। तो हमने उसकी टोटल 7 खुराकें दी हैं। तो 8वें दिन वो रिपोर्ट करवा के आया, तो अभी भी उसकी रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है। उसके जो स्पर्म थे वो 55 मिलियन हो चुके थे 5 मिलियन से, और जो उसका वॉल्यूम था वो 10 ml 8 ml से 3 ml रह गया था, 5 तक नॉर्मल, नॉर्मल से भी 2 पॉइंट नीचे आ चुका था। और उसके बाद उसको मैंने कहा जी आप ठीक हो, उसने घर में कहा जाकर शादी करनी है, तो अब्बा जी कहता नहीं हमने 2 दफा की है, तो बड़ा बेइज्जती हुई है पूरी बरादरी के अंदर, तो हम नहीं करना चाहते। लेकिन उसके अबू ने फिर मेरे से बात की, उसने असरार किया, मैं कहा जी मेडिकल तौर पे फिट है, आप शादी करें, अल्लाह पाक देगा जो देगा, लेकिन अब उसके 2 बेटे हैं, अल्लाह पाक सबको दे। तो बात कर रहा था कि अगर सफरावी पस होगी तो आप ये फार्मूला देंगे तो इंशाल्लाह स्पर्म भी बढ़ेंगे और उसकी पस भी खत्म हो जाएगी। बलगमी पस पे आपने नहीं देना, ठीक है। बलगमी पस पे आप रूफे तूतिया दे सकते हैं, आप खाली फटपड़ी का सफूफ भी दे सकते हैं, 2 शरीर भी दे सकते हैं, 3 शरीर भी दे सकते हैं, हजारों फार्मूले हैं। मगध करंजवा भी दे सकते हैं, संख भी दे सकते हैं, लेकिन जब आपको पता होगा कि बलगमी पस है। और इसी तरह ये जो खुश्की की वजह से पस आ रही होती है वो 4-5 से ऊपर नहीं जाती, खुश्की की जो पस होती है वो 4-5 से ऊपर जाती नहीं है। तो आप उसकी रिपोर्ट अगर चेक करें तो उसके अंदर आरबीसी भी आ रहे होते हैं साथ में, तो आप उसको आप रूहे तूतिया देंगे, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसकी पस बढ़ जाएगी मजीद खुश्की होने की वजह से। और आप उसको जितनी मर्जी खुशकदविया दे लें उसकी पस ठीक नहीं होगी। उसको खाली मुगल्लद दे दे पस ठीक हो जाती है, खाली साल मिस्री दे दे इंशाल्लाह उसकी पस ठीक हो जाएगी। और इसी तरह अगर पस के 10-12 तक को 14 तक को 7 एपिथीलियल हो तो वो सफरावी पस है, इसको ध्यान से नोट कर लें। जो इस तहत इलाज करेगा रिपोर्ट को पढ़ के समझ के, इंशाल्लाह कभी उसका इलाज नाकाम नहीं होगा। और इसके बाद यही फार्मूला अगर आप शरबत अनार से देते हैं तो इंशाल्लाह जैसा इसका अपना रंग है इससे भी बढ़ के ये लाल कर देता है, ठीक है जी। अभी मैंने इसके कितने फायदे आपको बताए हैं, मोटे मोटे फायदे बताए हैं कि मैदे के अल्सर पर, खून पैदा करने के लिए, यूटीआई इन्फेक्शन के लिए, पस के लिए, बवासीर के लिए, इतने इसके फवायद हैं। और 50 रुपए की दवाई है और 10 मिनट में बनने वाली है। तो ये अगर एक अक्सीर बना के आप रख लेते हैं तो 5-7 दवाइयों से आपकी जान छूट जाएगी। उसके बाद ये मेरे मोहतरम अलहाज हकीम अलाउद्दीन साबरी साहब ने ये पहले प्रैक्टिकल बना के पेश किया था वर्किया का,
तो जिसकी तस्दीकी वीडियो लगी तो बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आना शुरू हो गए, वर्किया कैसे बनती है, वर्किया कैसे बनती है। क्योंकि हम दोस्त ऐसे हैं, नुस्खा देखते हैं तो देख के चुप हो जाते हैं, जब उसकी कुछ तस्दीक आती फिर कहते हैं अब बनाना चाहिए, फिर वो नुस्खा भूल चुका होता, डायरी पे नोट नहीं करते। तो आज बाबा जी ने दोबारा ये नुस्खा बनाया, इसके जवाब फिर मैं रिपीट कर देता हूं। सुबह बताया था कि 150 ग्राम 150 ग्राम आपने 7 अजवाइन लेना है और 10-12 ग्राम 15 ग्राम तक आप वर्किया की छोटी छोटी डलियां कर लें। ये शायद देख लें, आप करीब से पिक ले लें। तो इसके बाद आपने 50-50 ग्राम के 3 उसके पैकेट बना लेने हैं 7 अजवाइन के। वर्किया को कढ़ाई में रख दें, 7 अजवाइन उसके अंदर कढ़ाई के डाल के चूल्हे के धीमी आंच के ऊपर 7 अजवाइन को आप उड़ा दें। 7 अजवाइन उड़ जाएगा, फिर दूसरा डाल दें, फिर तीसरा डाल दें। 5-5 मिनट के 3 अमल है। उसके बाद कढ़ाई में आग भी लग जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, नीचे से आग बंद कर, जो ही 7 अजवाइन उड़ जाएगा आग खुद ब खुद बंद हो जाएगी। अब इस वर्किया को आपने उठा के पीस लेना, मिसले को बाहर कर लेना है। तो ये वो वर्किया थी जिस बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन खो गया था। वो हमारे हकीम बिलाल साहब की तस्दीकी वीडियो आ चुकी है चैनल के ऊपर। तो बच्चा सोया था रात को, सुबह उठा तो उसका ज़हन काम नहीं कर रहा था, तो वो परेशान होकर ले गए जनरल हॉस्पिटल। उन्होंने सीटी स्कैन रिकमेंड किया, वो हो नहीं रहा था। बच्चा मसलसल 3-4 दिन से ना सो रहा था और साथ में जो है ना उसका ज़हनी तवाज़ुन खो चुका था। तो हकीम बिलाल साहब मेरे पास आए और पूछने लगे कि कोई सीटी स्कैन करवाने के लिए आप उधर कोई रेफरेंस है हॉस्पिटल में। मैं कि उसकी जरूरत नहीं है, बच्चे को बुलाएं। बच्चे को बुलाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रियाकारी से और तकब्बर से महफूज रखे कि मैंने बच्चे की नब्ज भी नहीं देखी। मैंने बच्चे को देखा, मैं कहा ये बच्चे के जो है ना बलगमी मसला है, इसने लाजमी तौर पे कोई ठंडी चीज रात को खा के सोया होगा। तो उसकी वालदा ने बोला जी हाँ, त्वार का दिन था और छुट्टी थी, बारिश हल्की हो रही थी, इसने कुल्फी लेकर खाई है। तो मैंने कहा जी इसको यही वर्किया दें और साथ में तरियाके मैदा, आधा माशा और इसकी 2-3 चावल बीच में रख के और एक रत्ती साथ गौदंती दे ताकि उसके अंदर हरारते गरीदी बढ़े। मैं कहा ये रात को खा के सोएगा, असर के वक्त बच्चा आया था। मैं कहा ये रात को खा के सोएगा, असर के वक्त बच्चा आया था, इंशाल्लाह सुबह तंदुरुस्त उठेगा। और ऐसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बच्चा रात को खा के सोया, सुबह उसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक था और वो उठा तो वो कहता है जी मैंने क्रिकेट खेलने जाना है, और उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह उनकी सिस्टर थी बिलाल साहब की, तो उसके जिस्म में गिल्टियां बन चुकी थी खुश्की सर्दी की वजह से और साथ में ब्लड प्रेशर ही रहता था। तो उन्होंने यही वर्किया इस्तेमाल करवाई है। हब्बे सरिंजा हमारी जो मशहूर अद्वियात में से एक अद्विया है जिसके अंदर सरिंजा 10 ग्राम है और पिपला मूल 5 ग्राम है, सरिंजा तलख 5 ग्राम है, सुंड 10 ग्राम है, काली मिर्च 5 ग्राम है, स्कंद 5 ग्राम है, आधा ग्राम वो, 2-3 चावल इसके सुबह शाम इस्तेमाल कराई है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी गिल्टियां भी खत्म हो गई हैं और अल्लाह के फजल के उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर का तमाम मसला ठीक हो गया। अब उसको किसी दवाई की ब्लड प्रेशर की जरूरत नहीं है। अब इस चीज को नोट कर लें कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डॉक्टर जाते नमक बंद कर देता है। अगर किसी का खुश्की सर्दी की वजह से बीपी हाई हो रहा है तो उसको नमक देने से उसका बीपी कभी नहीं बढ़ता। ये चीज याद रखें। बहुत कम मरीज ऐसे हैं जिनका मरीज का खून पतला होने की वजह से बीपी बढ़ता है, उन मरीजों को नमक बंद किया जाता है और ऐसे मरीजों को खून पतला करने वाली अद्वियात नहीं दी जाती। जबकि हमारे पास जो 80 से 90% मरीज होते हैं वो खून गाढ़ा और खुश्की सर्दी के मरीज होते हैं, उनको नमक बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उनको बकरे का गोश्त दिन रात खिलाएं, देसी घी खिलाएं, अजवाइन खिलाएं, पुदीना खिलाएं, अदरक खिलाएं, कभी बीपी नहीं बढ़ेगा। मैं इंशाल्लाह स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देता हूं। यहां किसी बंदे का बीपी बढ़ा हो, 200 पे हो मिला हो, मैं अभी 1 चम्मच नमक खिलाता हूं, बीपी नीचे आएगा ऊपर नहीं जाएगा। ये इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से तबीब को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको कोई बंदा कॉल करता है कि मरीज को हार्ट अटैक हो गया, उसको पसीने आ रहे हैं, आप उसको आधा चम्मच नमक खिला के देखें, फौरी इमरजेंसी जाने से पहले पहले उसका हार्ट अटैक का दौरा खत्म हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि खून गाढ़ा होने वजह से क्लॉट आया होता है और नमक फौरी खून को पतला करता है। जी, जिनका बीपी नीचे वाला बढ़ता है ये गुद्दी सोजिश के मरीज होते हैं और जिनका ऊपर वाला बढ़ता है ये अजलाती सोजिश के मरीज होते हैं और इनकी हमेशा गैस को मद्देनजर रखें। जिन जी जी, यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि गुद्दी सोजिश से मराद जब अजलात का ताल्लुक गुद्दत के साथ हो जाता है तो गुद्दी सोजिश यहां से स्टार्ट लेती है। आपको पता है कि डायलिसिस के मरीज अजलाती गुद्दी होते हैं अक्सर,
पेशाब बनना बंद हो चुका है, लेकिन हम उनको अद्वियत कौन सी देते हैं? गुद्दी सोजिश उतारने के लिए, जबकि हम उनको कभी गुद्दी हजराती दवाई नहीं देते। ये नहीं डिक्लेयर करते कि जी हजराती गुद्दी है। बहुत सारे तबीब शायद नजरिया ना जानते हो, मैंने इसलिए जर्नल बात करते हैं कि दो सबकी समझ में आ जाए। अगर मैं इसको ऐसे बयान करूंगा कि हजराती साहबी हजराती गुद्दी गुद्दी हजराती, तो बहुत सारे हमारे 50% तबीब ऐसे बैठे हैं जिनके सर से गुजर जाएगी। अब जब मैं उनको गुद्दी सोजिश कहूंगा, गर्मी का मरीज कहूंगा, तो दोनों को पता चल जाएगा, नजरिए वालों को तो चलेगा चलेगा, साथ में जनानी वालों को भी चल जाएगा। अच्छा, और जब मरीज की आप गैस खत्म कर देंगे ना, हमारे पास जितने मरीज आते हैं, जब उनको बोलते हैं आपने गोश्त खाना है, हमारा बीपी बढ़ता है, आपने अंडा खाना, हमारा बीपी बढ़ता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल है, तो मैं उनको कहता हूं कि जी आपने देसी घी भी खाना है, अंडा भी फ्राई खाना है, गोश्त भी खाना है, लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट आज इधर रख लें, 15 दिन बाद दोबारा करवा लेना, आपका टीजी नीचे आएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल पूरा होगा और टोटल कोलेस्ट्रॉल नीचे आएगा। कभी भी देसी घी खाने से जो है ना, जो आपका हार्ट का मसला नहीं हो सकता। अब तो जो बड़े सीनियर डॉक्टर है ना हार्ट के, उन्होंने लिख के देना शुरू कर दिया देसी घी खाए, लेकिन क्या करे, 50 साल इन्होंने मुखालफत की है, अब नई नस्ल खा नहीं सकती, उनको उल्टियां आती हैं। और बहुत सारे हमारे ऐसे घराने जिनकी पहुंच में नहीं रहा, क्योंकि जिस चीज की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जब देसी घी का इस्तेमाल कम था, लोगों ने दूध बेचना शुरू कर दिया, अब 3-4 हज़ार रुपए केजी देसी घी है, वो हर बंदे की पहुंच में नहीं है। तो लिहाजा अगर देसी घी आप मरीज को रिकमेंड करते हैं तो उसको कहें जी देसी घी खाएं, आप गोश्त खाएं, बीपी नहीं बढ़ेगा इंशाल्लाह। बीपी तब बढ़ेगा जब आप चिकन खाएंगे, बीपी तब बढ़ेगा जब आप बीफ खाएंगे, बीपी तब बढ़ेगा जब आप चने की दाल खाएंगे, बीपी तब बढ़ेगा जब आप चावल खाएंगे, बीपी तब बढ़ेगा जब आप दही भल्ले खाएंगे, पकोड़े समोसे खाएंगे, सलांटी खाएंगे, निमको खाएंगे, फिश खाएंगे, तब बढ़ेगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना, फ़ोन नंबर 0300-965-5265। माशाल्लाह ये सारी चीज़ें तैयार हैं जो सन्यास रात में हमने लेके आनी है, ये आपके सामने है। अच्छा, सिर्फ एक चीज़ का मैं बताने लगा हूँ, ये जो चीज़ है ना, ये आपके सामने 10 मरीज़ों की दवाई है, ठीक है। सिर्फ एक चावल खुराक मरीज़ को देनी है देसी घी में डाल के। खुदा न खासा अगर फालज हुआ है, आप एक खुराक देंगे तो इंशाल्लाह आपका मरीज़ का फालज वहीं रुक जाएगा, 3 खुराकों में आपका मरीज़ चलना फिरना शुरू कर देगा। ये सन्यास ग्रैंड सन्यास किट में सिर्फ ये एक चीज़ है। इसके बाद ये कुव्वत बा के लिए, ये है फालिज के लिए, राशा के लिए, ये कैंसर के लिए, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, ये वाली खुराक माशाल्लाह हमारे हमसाए ही हैं, उनकी वालदा को दी थी, पहली खुराक से अल्लाह पाक ने करम किया और 3 खुराकें दी हैं, अब माशाल्लाह चलते फिरते हैं, कोई मसला नहीं। जी जनाब बताएं, ज़रा ऊँची बताएं, सही बताना। ठीक है, माशाल्लाह बहुत फ़र्क हुआ है खुराक खाने से, अल्लाह ताला ने शिफा दे दी है, अल्लाह ताला सबको शिफा दे, अल्लाह ताला सबको बीमारी से महफूज रखे। जिस दिन मसला हुआ था पहली खुराक से माशाल्लाह तो उनको जिस्म में हरकत आ गई थी। हाँ जी, आ गई थी जी। तो टोटल कितनी खुराकें दी हैं आपने? 3 खुराकें दी हैं, ठीक हो गया माशाल्लाह। अब दोबारा ज़रूरत नहीं है, हमें चलते फिरते हैं माशाल्लाह, चलते फिरते हैं। ये देखें, ये सिर्फ एक खुराक का ये मामला है, बाकी जो है ये कुव्वत बा के लिए, ये कैंसर के लिए, बगंदर के लिए, अमराज खबीसा के लिए। ये देखें, मैं आपको दिखा भी दूँ, ये है लिखा है तमाम खबीसा अमराज के लिए, ठीक है। और ये है कुव्वत बा के लिए, ये 10-10 मरीज़ों की दवाई है इसमें तकरीबन, ठीक है। और ये है अक्सीर फालज और दिल की क्लाट के लिए। और ये देखें, ये है तिला, इसके में ये गिफ्ट दिया है, ये इसमें नहीं होगा, वो छोटी डब्बी में होगा, ये तिला इसमें होगा, ये ना होगे आप इसमें मांग रहे हैं, ये मैंने आपको गिफ्ट दिया है तिला, ठीक है। और इसी तरह ये दूसरी दवाइयों की मैं आपको वीडियो बना के फर्दन बताता हूँ, तो आपको इंशाल्लाह वो पता लग जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हम अक्सीरें लेके आ रहे हैं।